नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और बात करेंगे भारत की दरिया दिली की। जी हां, पाकिस्तान में बीते कुछ समय से बाढ़ का सिलसिला जारी है, लेकिन एक बार फिर से तावी नदी अपने उफान पर बह रही है और कहीं ना कहीं डोडा में जो वो चिनाब नदी से मिलती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ओर बढ़ती है, वहां पर भी फ्लड की और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है, जिसको लेकर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से चेताया है। दोनों देशों के बीच रिश्ते चाहे जैसे भी हों, लेकिन भारत ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। वासुदेव कुटुंबकम जो भारत का बेसिक नारा है, उस नारे को एक बार फिर से भारत ने चरितार्थ किया है। कैसे, इस वीडियो में आपको बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और सहयोग की स्थिति हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। इन दोनों देशों के बीच संबंधों की जटिलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 बड़े युद्ध, कई सीमाई झड़पें और अनेक आतंकवादी घटनाओं के बावजूद भी दोनों देशों के बीच कुछ समझौते लंबे समय तक कायम रहे, जैसे कि सिंधु जल संधि। इंडस वाटर ट्रीटी ऐसा ही एक समझौता है जिसे 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से किया गया था, लेकिन समय समय पर इस संधि पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं और हाल ही के वर्षों में आतंकवादी घटनाओं, कश्मीर संघर्ष तथा सीमाई तनाव के चलते ये संधि भी राजनीतिक विवादों के घेरे में रही है। पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ इस चर्चा को फिर से केंद्र में ले आई है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों, खासकर पंजाब प्रांत में मूसलाधार बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। नदी नालों के जलस्तर में खतरनाक उछाल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की आपदा प्रबंधन एजेंसियों के अनुसार पिछले 6 हफ्तों में 120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। केवल पिछले 24 घंटों में ही करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पाकिस्तान में पहुंचाया गया है। इसमें कसूर, ओकारा, पकपट्टन, बहावल नगर और विहारी जैसे जिले शामिल हैं, जहां अनेक गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। यह खतरा सिंधु, चिनाब, रावी, सतलुज और झेलम नदियों के तटवर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा है। इस प्राकृतिक आपदा के बीच भारत की भूमिका अहम रही। 24 अगस्त की सुबह इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान सरकार को आगाह किया कि जम्मू की तवी नदी में भीषण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले, क्योंकि जब तक सिंधु जल संधि थी, तब संधि जो आयुक्त थे उनको भारत और पाकिस्तान के बीच आंकड़ों को समय समय पर साझा करना होता था, लेकिन अब ये संधि स्थगित है, तो ऐसे में भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के जरिए इस जानकारी को बिना किसी प्रोटोकॉल के साझा किया है, सिर्फ और सिर्फ मानवीय आधार पर। और जैसे कि तावी नदी भीषण उफान पर है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, ये नदी जम्मू क्षेत्र से निकलकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है और वहां की आबादी को सीधे प्रभावित करती है। भारत की ओर से ये जानकारी साझा किए जाने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया और कई इलाकों में राहत कार्य तेजी से किए गए। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और नागरिक प्रशासन को बड़े पैमाने पर जुटने के निर्देश दिए। ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मई 2025 में हुए भारत पाक सैन्य संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच ये पहली बड़ी बातचीत थी, जो डायरेक्टली तो नहीं हुई, लेकिन इनडायरेक्टली मानवता की मिसाल पेश करते हुए भारत ने, पाकिस्तान के नागरिकों की चिंता करते हुए भारत ने उच्चायोग के जरिए ये जानकारी पाकिस्तान तक साझा की। दरअसल अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम इलाके में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे और भारत ने इस हमले की सीधे तौर पर जिम्मेदारी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों पर डाली थी, जो कि जिम्मेदार थे भी। इसके बाद भारत ने कठोर कदम उठाते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 7 से 10 मई 2025 तक दोनों देशों के बीच सीमा पर भीषण संघर्ष भी चला। हालांकि 10 मई को सीज फायर की घोषणा कर दी गई, परंतु रिश्तों में तनाव बना रहा। इन घटनाओं की सबसे बड़ी गूंज सिंधु जल संधि के निलंबन के रूप में देखने को मिली। पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने साफ ऐलान किया कि वो इस संधि को स्थगित कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये बयान भारत की गंभीरता और सख्त नीति को दर्शाता था। पाकिस्तान इस निर्णय पर भड़क गया और उसने भी इसे युद्ध की दहलीज पर पहुंचने वाली कार्रवाई बताया और पाकिस्तान की तरफ से कई बार गीदड़ भभकियां भी दी गई। बिलावल भुट्टो का वो बयान आपको याद होगा। बिलावल भुट्टो ने जब ये कहा था कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। पाकिस्तान का तर्क था कि यदि भारत वास्तव में सिंधु जल संधि से अपने हाथ खींच लेता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करेगा और इसे युद्ध की घोषणा के रूप में देखा जाएगा। इस संदर्भ में भारत का तर्क अलग रहा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को अपना व्यवहार बदलना होगा, क्योंकि वो सीमा पार आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है।
वर्षों से भारत पर आतंकी संगठन हमले करते आ रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें संरक्षण देता है। भारत का मानना है कि सिंधु जल संधि जैसे समझौतों को जारी रखना तब तक व्यर्थ है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने में गंभीर नहीं होता। हालांकि अगस्त 2025 की यह घटना एक अलग संदेश लेकर आई है। भारत ने तवी नदी में संभावित भारी बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी। इस सूचना का सीधा संबंध सिंधु जल संधि से नहीं था, बल्कि इसे मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा गया। भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी साझा करना केवल और केवल आपसी सहयोग और आपदा प्रबंधन की भावना से किया गया है और इसका कोई कानूनी या राजनीतिक संदेश नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया और कुछ अधिकारी इसे सिंधु जल संधि के सक्रिय होने के संकेत की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि प्रोपेगेंडा गढ़ने में तो पाकिस्तान हमेशा से नंबर 1 है। और भारत ने जिस तरह से बाढ़ से पाकिस्तान को बचाने के लिए जो चेतावनी जारी की है उच्चायोग के जरिए, बिना किसी रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल के, सिर्फ एक मानवता के आधार पर, उसे भी पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडे की तरह ही पेश किया है। पाकिस्तान का मानना था कि भारत का यह कदम संधि के प्रावधानों के अनुसार जानकारी साझा करने की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसीलिए इसे दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया कि संधि अब भी जीवित है, जबकि भारत ने अपना स्टैंड सिंधु जल संधि पर क्लियर रखा है। भारतीय दृष्टिकोण से यह व्याख्या गलत और भ्रामक प्रतीत हुई है। सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भारत केवल बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी दे रहा था ताकि संभावित नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। यह एक प्रायोगिक कदम था, ना कि किसी संधि या राजनीतिक समझौते की बहाली। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसे अपने पक्ष में प्रचारित करना शुरू कर दिया। यहां यह जानना भी जरूरी है कि सिंधु जल संधि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण जल संधियों में से एक है। 1960 में हुई इस संधि के अनुसार भारत को 3 पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का उपयोग करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकार प्राप्त है। इस बंटवारे के बावजूद भारत इन पश्चिमी नदियों से सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन जैसे गैर उपभोगी उपयोग कर सकता है। वर्षों से यही संधि दोनों देशों के बीच नदी जल विवादों को संभालती रही है, लेकिन अब समय समय पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या आतंकवाद और संघर्ष की पृष्ठभूमि में यह संधि जारी रह सकती है। बाढ़ की मौजूदा आपदा में भारत की चेतावनी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये मानव जीवन बचाने का कार्य कर रही है और भारत का दिल क्योंकि बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं। 1122 आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता फारूक अहमद के अनुसार बाढ़ की स्थिति गंभीर है और आने वाले 48 घंटों में नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में भारत द्वारा दी गई सूचना ने पाकिस्तान को संभावित आपदा का अंदाजा लगाने और तैयारियां करने का समय उपलब्ध कराया, लेकिन यही विडंबना है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान ने इसे एक अलग प्रोपेगेंडा बनाकर पेश करने की कोशिश की है। यदि हम इस पूरे घटनाक्रम को क्रमवार ढंग से देखें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। उसके बाद कई महीनों तक दोनों देशों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन 24 अगस्त की सुबह भारत ने पाकिस्तान को तावी नदी में संभावित बाढ़ की सूचना दी, जिसे पाकिस्तान ने अलर्ट जारी किया और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यह संपर्क मई में हुए संघर्ष के बाद का पहला बड़ा राजनयिक संवाद था। हालांकि किसी तरह का कोई संवाद नहीं था, सिर्फ उच्चायोग के जरिए एक सूचना थी। अंततः यह घटना भारत पाक संबंधों के विरोधाभासी स्वरूप को दर्शाती है। एक ओर आतंकवाद, सीमा पर संघर्ष और सिंधु जल संधि का निलंबन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा के समय जीवन बचाने की भावना से किया गया भारत का सहयोग। यह घटना साबित करती है कि राजनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर चाहे दोनों देशों के बीच कितनी भी कटुता क्यों ना हो, मानवीय संकट और आपदा के समय भारत हमेशा सहयोग के लिए आगे रहता है। पाकिस्तान ने इस मौके को अपने हित में प्रस्तुत करने की कोशिश जरूर की, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश जरूर की, जबकि भारत ने इसे केवल मानवीय दृष्टिकोण से ही देखा।